हेलो हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। वेलकम टू YSS पॉइंट। आज के सेशन में हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो क्लास टेंथ पार्ट 4 है, नहीं पार्ट 3 है, सॉरी ये पार्ट 3 है। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन जो पार्ट 3 है चैप्टर 1 का, ठीक है। हम लोग बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। इसको पढ़ने से पहले हम लोग पिछली कक्षा में जो पढ़े उसको एक बार देख लें। जो हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले पढ़े थे रासायनिक अभिक्रिया पढ़े थे, फिर रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण देखें और रासायनिक अभिक्रिया में शामिल घटक पढ़ लिए थे, ठीक है। फिर रासायनिक अभिक्रिया के दैनिक जीवन में उपयोग पढ़ लिए थे। उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के जो दो चीज़ घटक होते हैं, जो अभिकारक और उत्पाद, ठीक है। जो अभिकारक उत्पाद बता दिए थे, रिएक्टेंट और कैलेटिस्ट की उपस्थिति में जो प्रोडक्ट बनता है उसको बता दिए हैं। फिर उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया हमारा टोटल खत्म हो गया था, ठीक है। केमिकल रिएक्शन खत्म हो गया था। फिर उसके बाद हम लोग पढ़े थे केमिकल इक्वेशन। उसके बाद हम लोग पढ़े थे केमिकल इक्वेशन। जो केमिकल इक्वेशन हम डिफिनीशन बता दिए थे, केमिकल इक्वेशन का डिफिनीशन बता दिए थे, केमिकल इक्वेशन को संतुलित करना बता दिए थे, ठीक है। केमिकल इक्वेशन को संतुलित करना बता दिए थे और केमिकल इक्वेशन को संतुलित करना क्यों आवश्यक ये भी बता दिए थे, जिसमें पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत बता दिए थे। उसको बताने के बाद उसका द्रव्यमान संरक्षण का निष्कर्ष भी बता दिए थे। लेकिन आज के लेक्चर में हम टोटल बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, यानी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार जो हम लोग का पहला, जो इसमें टोटल हम लोग 5 प्रकार के, इसमें रासायनिक अभिक्रिया को टोटल 5 प्रकार होते हैं। जो 5 प्रकार में इसमें क्लास 10th में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। संयोजन इसका नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो अभिक्रिया होता है ना, उसमें जुड़ने का काम करता है। अभिकारक जो होता है जुड़कर एक प्रोडक्ट बनता है, वो संयोजन अभिक्रिया होता है। और उसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। वियोजन अभिक्रिया, वियोजन मीन्स क्या होता है? टूटना होता है। संयोजन मीन्स जोड़ना होता है, अभिकारकों का जुड़ना संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। और वियोजन अभिक्रिया जो अभिकारकों उत्पादों का टूटना, यानी जो प्रोडक्ट होता है उसको अभिकारकों के रूप में टूटना, ही क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। जिसमें वियोजन अभिक्रिया हम लोग 3 प्रकार की पढ़ेंगे। जो पहला होता है ऊष्मीय वियोजन होता है, दूसरा वैद्युत वियोजन होता है और तीसरा प्रकाशीय वियोजन होता है, ठीक है। ये अभी हम लोग इसको सिस्टमैटिक तरीका से, यानी क्रम वाइज से हम लोग एक एक करके इसके एकदम डीपली से पढ़ेंगे। जो ये रिएक्शन है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो रासायनिक अभिक्रिया, ये टोटल हम लोग 5 प्रकार के पढ़ेंगे, ठीक है। ये तीसरा हो गया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन में समझते ही है, एक जगह से दूसरे जगह स्थापित करना, ही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है, ठीक है। विस्थापन अभिक्रिया। दूसरा पढ़ेंगे हम लोग द्विविस्थापन, यानी इसमें चौथा पढ़ेंगे द्विविस्थापन, ठीक है। इसमें अभिक्रियाओं का विस्थापन होगा, लेकिन द्वि मीन्स 2 अभिक्रिया का विस्थापन होगा। फिर 5वां पढ़ेंगे उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। उपचयन और अपचयन अभिक्रिया ये रिडॉक्स में, ये भी पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। एक एक करके अभी हम क्रम वाइज से इसको डीपली से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। जो वियोजन अभिक्रिया को 3 भागों में बांटा गया। पहला है ऊष्मीय वियोजन, दूसरा है वैद्युत वियोजन, तीसरा है प्रकाशीय वियोजन, फिर तीसरा है विस्थापन अभिक्रिया, फिर चौथा है द्विविस्थापन अभिक्रिया, फिर 5वां है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। एक एक करके हम लोग डीपली से इसको पढ़ेंगे। जो टाइप ऑफ रिएक्शन है, इसमें 5 प्रकार का पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो है टाइप ऑफ रिएक्शन है, रिएक्शन में हम लोग पहला पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। संयोजन इसके नाम से स्पष्ट है, संयोजन में इसका होता है जुड़ना होता है। और किसका जुड़ना होगा? इसमें अभिकारकों का जुड़ेगा और उत्पाद बनेगा, यानी 2 या 2 से, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़कर या मिलकर एक नया क्या बोलते हैं? उत्पाद का निर्माण करते हैं। देखिए, जैसे इस अभिक्रिया में हम आपको पहले पूर्व कक्षाएं में बता चुके हैं कि यहाँ पर कुछ क्या होता है, रिएक्टेंट होते हैं और कैटलिस्ट की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? प्रोडक्ट बनाते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे आपके हैं क्या है, अभिकारक है, उत्प्रेरक की उपस्थिति में उत्पाद बनाते हैं। देखिए, कोई अभिकारक है, उत्प्रेरक उत्पत्ति में क्या बनाता है? उत्पाद बनाता है। यही क्या कहलाता है? संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन संयोजन अभिक्रिया में तो अभिक्रिया का डिफिनीशन हो गया, रिएक्शन का डिफिनीशन हो गया। लेकिन यहाँ देखिए,
इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, अभिकारक हम आपको पहले ही बता दिए, जो प्रोडक्ट बनने से पहले जो जितने उसमें मटेरियल मिलाया जाता है वही क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, यही क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। ये इसका डिफिनीशन हो गया, शॉर्ट डिफिनीशन है। देख लीजिए जैसे इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे मानकर चलिए यहीं पर ए है, ठीक है, ए प्लस बी, ये किस चीज का निर्माण कर रहा है, सी का। लेकिन इसके जो अभिकारक कितने अभिकारक, एक या एक से अधिक है, यानी एक या एक से अधिक दो अभिकारक हैं और किस चीज का उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा है, लेकिन दो क्या है, दो अभिकारक हैं। देखिए दो या दो से अधिक, लेकिन यहाँ पर दो हैं, दो अभिकारक हैं और एक उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो यही क्या हो गया, यही हो गया आपके संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, इसके कुछ आई एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, इसका कुछ एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। जैसे कोयले का दहन देख लीजिए, इसमें जो उदाहरण है, इसके उदाहरण में हम पहला देखेंगे कोयले का दहन। जो कोयले का दहन में देखिए, इसमें कोयले का दहन में जो कार्बन होता है और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। लेकिन कार्बन और ऑक्सीजन क्या है, एक अभिकारक है, और इसका प्रोडक्ट जो उत्पाद बन रहा है क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, यानी CO2 बनता है। देखिए यहाँ पर C यानी कार्बन हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और ये किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे, किस चीज का उत्पाद करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेंगे, CO2 का निर्माण करेंगे यहाँ पर कोयले का दहन में। फिर इसका दूसरा हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जल का निर्माण। जल का निर्माण में आपको पता ही है, जल का सूत्र ही होता है H2O, उसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं। तो इसका देख लीजिए जल का निर्माण में, इसका दूसरा उदाहरण है जल का निर्माण, ठीक है। जल का निर्माण में इसमें देखिए कार्बन बोल रहे हैं, हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु मिलकर क्या बनाते हैं, H2O। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, ठीक है, H2, ठीक है, हाइड्रोजन होगा, और फिर ये हाँ ऑक्सीजन होगा, और एक किस इसका फॉर्मेशन करेंगे, H2O का। लेकिन यही हम आपको पूर्व कक्षा में बता चुके हैं कि अगर जो समीकरण बैलेंस नहीं होता है उसे कौन सा समीकरण बोलते हैं, उसे कंकाली समीकरण कहते हैं। लेकिन इसी को यहाँ देख लीजिए, अगर बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2H2 है, तो यहाँ पर 2 हो गया, और 2H2O जब इसको करेंगे तो यहाँ पर इसका संबंधी होता है, H2O का जो संबंध होता है, H2O का 2 संबंध 1 होता है, यानी हाइड्रोजन के 2 अणु होने चाहिए तो ऑक्सीजन के 1 अणु होने चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन के 1 अणु है। यहाँ अगर 2 ना देखे तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु हैं और ऑक्सीजन की 1 अणु है। तो ऑक्सीजन का अगर सूत्र लिखा है तो सिर्फ O नहीं लिखा जाता है, O2 लिखा जाता है ऑक्सीजन के। तो यहाँ पर O2 लिख दे और यहाँ पर H2O हो गया। तो यहाँ पर 2 देखिए, यहाँ पर 2 हो गए ऑक्सीजन के अणु, ऑक्सीजन के 2 अणु हो गए और हाइड्रोजन के 4 अणु हो गए। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, तो यहाँ पर कितने से गुणा कर दिया जाए तो हाइड्रोजन के 4 अणु हो जाए। तो 2 से जब गुणा कर देंगे तो H2 तो है ऑलरेडी, लेकिन उसमें जब 2 से गुणा कर देंगे तो H2O हो जाएगा। तो यहाँ पर हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा। तो H2, ठीक है, 2H2O प्लस O2 इक्वल टू 2H2O हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, जल का निर्माण में यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर क्या बनता है, H2O, यानी जल का निर्माण। और फिर हम लोग दूसरा पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया में ये अभिक्रिया क्या होते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का इसमें क्या होता है, टूटना होता है। जैसे मानकर चलिए कोई प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट का टूटना वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाए, एक अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद में बदल जाए तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कोई रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ही टूटेगा और प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। जैसे यही देख लीजिए, जैसे हम लोग पढ़े थे उसमें एग्जाम्पल 2 देखे थे, कोयले का निर्माण देखे थे, जल का निर्माण देखे थे, कोयले का दहन और जल का निर्माण देखे थे। तो इसी में देख लीजिए, जैसे क्या है, कोयले का दहन ही है, जैसे कोयले का, जैसे देख लीजिए क्या है, CO2, इसके अणुसूत्र हो गया, कार्बन के 1
अणु हो गए और ऑक्सीजन के दो, जब ये टूटेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन का निर्माण कर लेंगे। यही किसका एग्जाम्पल हो गया, वियोजन का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, फिर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल देखे तो उसमें जल का निर्माण में जिसमें सूत्र उसका था H2O। ठीक है, तो यहाँ पर इसके जब सूत्र देखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ये प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है, लेकिन जो इसमें जो रिएक्टेंट है यानी अभिकारक है टूटना पाया जा रहा है, टूट रहा है लेकिन प्रोडक्ट का निर्माण कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया हमको टोटल 3 प्रकार का इसमें अध्ययन करना है, जिसमें पहला हम लोग का वियोजन अभिक्रिया है वो ऊष्मी है, दूसरा वैद्युत है और तीसरा प्रकाशिकी है। ठीक है, देखिए जिसमें वियोजन अभिक्रिया हमको टोटल 3 प्रकार का अध्ययन करना है। पहला था ऊष्मी था, ऊष्मी वियोजन, ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया। दूसरा था वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे प्रकाशी वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, जिसमें हमको वियोजन अभिक्रिया में 3 प्रकार के वियोजन अभिक्रिया अध्ययन करेंगे। जो पहला हम लोग का है वियोजन अभिक्रिया ऊष्मी वियोजन है, दूसरा है वैद्युत वियोजन है, तीसरा प्रकाशी वियोजन है। जो क्रम वाइज एक एक करके इसमें पहले ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया देख लेते हैं किसे कहते हैं। पहला हो गया ऊष्मी वियोजन, ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया। इसका नाम से स्पष्ट है, अभिकारक क्या करेगा, ऊष्मा के द्वारा इसमें टूटेगा। ठीक है, ऊष्मा द्वारा टूटेगा, उसे क्या बोलते हैं, ऊष्मी वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका डिफिनीशन देख लेते हैं, अभिकारक। ठीक है, इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। अभिकारक का ऊष्मा द्वारा, अभिकारक का ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मी वियोजन इसमें देख लीजिए, इसके नाम से स्पष्ट है ऊष्मी में इसका होता है ऊष्मा का इसमें उपयोग है। अभिकारक का ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन ऊष्मी वियोजन कहलाता है। जैसे उसमें हम लोग पढ़ लिए थे वियोजन में जो था रिएक्टेंट था वो क्या होता है, प्रोडक्ट उसमें डिवाइड होता था, टूटता था रिएक्टेंट। ठीक है, तो इसमें जो होगा वियोजन वो ऊष्मा द्वारा टूटेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए क्या हो गया, पहले यहीं लिख लीजिए, पहले ऊष्मा की उपस्थिति में क्या होगा, यानी जो कैटलिस्ट होगा ये हमारा ऊष्मा होगा और यही टूटेगा। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट ऊष्मा है, जो एक कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट में टूटेगा। यहाँ पर देख लेते हैं इसके अणु, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होगा कि कैल्शियम ऑक्साइड होगा, सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड यानी CO2 हो गया और CaO। देखिए यहाँ पर जैसे एक कैल्शियम है तो एक कैल्शियम होगा और ऑक्सीजन 3 है तो यहाँ पर एक ऑक्सीजन ऑक्साइड में और 2 यहाँ पर ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन होगा और एक कार्बन यहाँ पर बना के कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। फिर हम लोग देख लेते हैं हम दूसरा जो हम लोग का है वैद्युत वियोजन। जो हम लोग का दूसरा है वो है वैद्युत वियोजन। वैद्युत वियोजन किसे कहते हैं, ठीक है। वैद्युत वियोजन, वैद्युत वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। वैद्युत इसके नाम से स्पष्ट है कि इसमें वैद्युत धारा का उपयोग हुआ होगा। इसका नाम से स्पष्ट है, जो इसमें कैटलिस्ट होता है मतलब उत्प्रेरक होगा, इसमें वैद्युत धारा होगा, ठीक है। उसके बाद ये
प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, लेकिन इसमें जो प्रोडक्ट होगा वो टूटेगा। जो कैटलिस्ट होगा वो मानकर चलिए कोई आपका एक होगा, लेकिन जो प्रोडक्ट होगा वो कई 2 या 2 से अधिक भागों में टूटेंगे। जैसे इसका डिफिनीशन देख लीजिए पहले, वैद्युत धारा में प्रवाहित होने वाले, जैसे वैद्युत धारा देखिए, इसके वैद्युत वियोजन जो है, वैद्युत वियोजन का एक बार डिफिनीशन देखिए, वैद्युत धारा के प्रवाहित होने वाले के कारण वैद्युत वियोजन कहलाता है। जैसे मानकर चलिए जो हमारा कैटलिस्ट उत्प्रेरक होगा वो वैद्युत धारा होगा। देखिए जैसे यहाँ पर पहले हम ऊष्मी वैद्युत वियोजन में जब ले रहे थे तो यहाँ पर जो ऊष्मा है ना, ऊष्मा यहाँ लेते रहे थे, उत्प्रेरक की जगह ऊष्मा ले रहे थे, लेकिन यहाँ जब है यहाँ पर वैद्युत धारा लेंगे। ठीक है, वैद्युत धारा की उपस्थिति में। ठीक है, यहाँ यहीं पर देख लीजिए जैसे H2 है, H2 है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, इसका 2 हाइड्रोजन यानी 2 ठो जल के अणु ले लिए, तो यहाँ पर जब ये टूटेगा तो 2H2O प्लस O2 के रूप में टूटेगा। ठीक है, ये होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तीसरा जो वियोजन है हम लोग का, वो है प्रकाशीय वियोजन। ये हम लोग का तीसरा वियोजन है, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। जो इसका डिफिनीशन देख लेते हैं, यहाँ पर जो ये वियोजन होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वियोजन होता है। इसका डिफिनीशन देख लीजिए पहले, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन कौन सा वियोजन कहलाता है? प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जो इसमें हम लोग जो यहाँ पर पहले जो उसमें वियोजन था, उसमें वियोजन यहाँ हम लोग जो उत्प्रेरक था ऊष्मा ले रहे थे, जब वैद्युत वियोजन था तो यहाँ पर वैद्युत धारा ले रहे थे, लेकिन इसमें क्या लेंगे? प्रकाश की क्या लेंगे? सूर्य का प्रकाश लेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोग का कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक होगा, ये क्या होगा? सूर्य का प्रकाश होगा। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जैसे यहाँ पर एक ठो एग्जाम्पल देख लीजिए, AgCl। ठीक है, यहाँ पर एक ठो एग्जाम्पल देख लीजिए, AgCl। ठीक है, यहाँ पर 2 मोल ऑफ AgCl ले लीजिए, और यहाँ पर जब ये टूटेगा तो Ag प्लस Cl2 के रूप में टूटेगा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक है, 2AgCl जो ये होगा, 2AgCl ये 2Ag और Cl2 के रूप में टूटेगा। किसके उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। लेकिन कौन सा अभिक्रिया? ये हम लोग का है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इसका डिफिनीशन क्या है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला वियोजन प्रकाशीय वियोजन कहलाता है। जो देख लीजिए 2AgCl है, इसको 2Ag और Cl2 के रूप में तोड़े हैं। जो इसका उपयोग, ठीक है, इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोकॉपी के रूप में किया जाता है। इस अभिक्रिया का जो उपयोग है श्याम श्वेत फोटोकॉपी के रूप में किया जाता है। ठीक है, लिख लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटो
कॉपी के रूप में किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पहला पढ़ लिया संयोजन अभिक्रिया, दूसरा पढ़ लिया वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया के जो 3 प्रकार थे, पहला था ऊष्मी वियोजन था, दूसरा था वैद्युत वियोजन था, तीसरा था प्रकाशीय वियोजन। ये हम लोग तीनों पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत विस्थापन वियोजन। ठीक है, जो हम लोग का तीसरा वियोजन था वो वैद्युत विस्थापन वियोजन था, इसको अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, विस्थापन वियोजन किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग थर्ड पढ़ेंगे विस्थापन वियोजन। ये हम लोग का थर्ड है विस्थापन। दो हम लोग अभिक्रिया पढ़ लिए, जो तीसरा पढ़ेंगे हम लोग अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन मीन्स क्या होता है? विस्थापन अभिक्रिया आपको पहले ही बता दी है, जैसे कोई एक जगह से दूसरे जगह स्थापित करना, वही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। लेकिन यहाँ पर किस चीज़ का? अभिक्रिया का विस्थापन होगा। अभिक्रिया देखिए, जैसे इस अभिक्रिया में, जैसे यहाँ पर इसका डिफिनीशन देखिए, इस अभिक्रिया में जो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाला, इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील वाला तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। क्या कहलाता है? संयोजन विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका हम लोग एक तो एग्जाम्पल देख लिए, जैसे यहाँ पर देख लीजिए एफिल आयरन लोहा हो गया और कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर सल्फेट हो गया। जब इसको अभिक्रिया कराएंगे, जो हमारा प्रोडक्ट रिएक्टेंट है, अभिकारक है, इसको जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर देखिए, जो सबसे कॉपर से ज़्यादा क्या होता है? लोहा होता है, वो अधिक क्रियाशील होता है। तो यहाँ पर क्या बना देता है? लोहा सल्फेट यानी आयरन सल्फेट बना देता है, लोहा सल्फेट बना देता है। यहाँ पर कॉपर को क्या कर दे रहा है? विस्थापित कर देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है। देखिए जैसे यहाँ पर Fe है, देखिए यहाँ पर कॉपर जो है Fe जो है Fe सल्फेट से ले रहा है। देखिए Fe है सल्फेट को लेकर, Fe सल्फेट को लेकर लोहे सल्फेट यानी लोहे का सल्फेट यानी आयरन सल्फेट बना ले रहा है, और कॉपर क्या है? कॉपर यहाँ पर विस्थापित हो जा रहा है। तो ये कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। यानी एक जगह से दूसरे विस्थापन कहलाना ही क्या कहलाता है? विस्थापन कहलाता है। लेकिन इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक द्वारा विस्थापित कर देता है। क्या कहलाता है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब हम लोग चौथा अभिक्रिया पढ़ेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में दो यौगिकों का विस्थापन होगा, दो यौगिकों के बीच आयनों का विस्थापन होता है। ठीक है, इस अभिक्रिया में दो यौगिकों के बीच उसके आयनों का विस्थापन होगा। आयन समझते हैं आप, आयन दो प्रकार के होता है, एक ठो धनात्मक, एक ठो ऋणात्मक। ठीक है, आयनों का विस्थापन होगा इस अभिक्रिया में। अब हम लोग का चौथा होगा द्विविस्थापन द्विविस्थापन अभिक्रिया। सबसे पहले इसका डिफिनीशन देख लेते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों, दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से इस अभिक्रिया में दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देख लिए यहाँ पर एक हो गया सोडियम सल्फेट, ले लेते हैं सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड। जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम सल्फेट
जैसे सोडियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है, Na4 हो गया, ठीक है। यहाँ पर यस क्लियर नहीं आ रहा है। और बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, ठीक है। बेरियम क्लोराइड होगा और Na4, ठीक है। इसको जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या चीज का, पहले BaSO4 का निर्माण करेगा और फिर NaCl का निर्माण करेगा। जैसे यहाँ पर देख लीजिए, जो यहाँ पर देखिए, पहले जो सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट को जब बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड प्राप्त होता है। लेकिन सोडियम क्लोराइड होता है, उसके 2 अणु प्राप्त होते हैं। यहाँ पर सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम सल्फेट, यहाँ पर सोडियम सल्फेट होगा, इसका सूत्र होगा Na2SO4। जब बेरियम क्लोराइड की उपस्थिति में कराएंगे तो यहाँ पर बेरियम सल्फेट और 2 मोल ऑफ NaCl का अणु प्राप्त होंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सोडियम होता है, इसको जब हम तोड़ेंगे तो Na+, ठीक है, और SO4 पे माइनस, और यहाँ जब इसको तोड़ेंगे तो Ba पर प्लस, यानी बेरियम पर प्लस और Cl2 पे माइनस, क्लोरीन पे माइनस। तो ये इसके जो क्लोरीन है, इसके सोडियम के साथ अभिक्रिया कर लेगा, अधिक्रियाशील होते हैं, ठीक है, अधिक्रियाशील होते हैं। तो ये बना लिया 2 मोल ऑफ NaCl, और जो ये है बेरियम सल्फेट, तो ये बना लेगा BaSO4, तो ये बना लिया BaSO4, और यहाँ पर बना लिए NaCl, ठीक है, 2 मोल ऑफ NaCl। इसके बाद हम लोग 5वां पढ़ेंगे, अपचयन और उपचयन। अपचयन किसे कहते हैं और उपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं, ठीक है। अपचयन और उपचयन किसे कहते हैं, 5वां जो पढ़ेंगे हम लोग। पांचवा पढ़ेंगे उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। सबसे पहले हम देख लेते हैं उपचयन किसे कहते हैं। उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। उपचयन अभिक्रिया कर लेते हैं। पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना, तथा हाइड्रोजन का ह्रास होना, ह्रास मीन्स निकलना। पदार्थ में हाइड्रोजन का वृद्धि होना तथा पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि होना तथा हाइड्रोजन का ह्रास होना, ह्रास मीन्स निकलना, क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। पदार्थ में हाइड्रोजन का वृद्धि होना तथा पदार्थ में हाइड्रोजन का वृद्धि होना तथा हाइड्रोजन का ह्रास होना क्या कहलाता है, उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। इसके बाद हम लोग दूसरा पढ़ेंगे जो है अपचयन अभिक्रिया। इसी में अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया जो होता है उपचयन अभिक्रिया के ठीक उल्टा होता है। उपचयन अभिक्रिया के ठीक उल्टा क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया होता है। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का वृद्धि होता है लेकिन ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ठीक है। इसमें सॉरी, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑक्सीजन रहेगा नहीं जी, ऑक्सीजन का वृद्धि होना, यहाँ पर हाइड्रोजन का वृद्धि लिख दिया है। ऑक्सीजन का वृद्धि होना तथा हाइड्रोजन का ह्रास होना क्या होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पर देख लीजिए, अपचयन अभिक्रिया इसके ठीक उल्टा होती है। इसमें हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तथा ऑक्सीजन क्या होती है, ह्रास होती है अपचयन अभिक्रिया में। अपचयन अभिक्रिया में पदार्थ में हाइड्रोजन का वृद्धि होना तथा
ऑक्सीजन का ह्रास होना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। अपचयन अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है, पदार्थ में हाइड्रोजन का वृद्धि होना तथा ऑक्सीजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। लेकिन वहीं पर जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, हाइड्रोजन की ह्रास होती है, तो वो क्या होती है? उपचयन अभिक्रिया कहलाती है। इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हम लोग शुरू में देखे थे कोयले का दहन में, ठीक वही एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ भी कार्बन हो गया और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन होती है। यहाँ पर क्या होती है? ऑक्सीजन की क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है तो क्या चीज़ का बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। ऑक्सीजन का वृद्धि हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? ये कौन सी अभिक्रिया हुई? उपचयन अभिक्रिया हुआ। हम पहले डिफिनीशन में बताएं कि पदार्थ में ऑक्सीजन का वृद्धि होना तथा हाइड्रोजन का ह्रास होना क्या कहलाता है? उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पर देखिए कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, यानी ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया है। और फिर हम लोग दूसरा देख लेते हैं जो एग्जाम्पल है CO यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, कॉपर ऑक्साइड तथा हाइड्रोजन का अभिक्रिया देख लेते हैं। CuO प्लस H2 किस चीज का निर्माण कर रहा है? कॉपर प्लस H2O का, कॉपर प्लस H2O यानी कॉपर और जल का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर क्या बोल रहा है? हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है। यहाँ पर हाइड्रोजन का वृद्धि हो रहा है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? अपचयन अभिक्रिया हुई। ठीक है, यहाँ पर आज के जो सेशन थे हम लोग का समाप्त हुआ। और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो पहले वाला जो पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे होंगे, जो पार्ट 3 है वीडियो, आज के लेक्चर जो पार्ट था 3 और जो पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे होंगे, इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ओके, बाय बाय।